दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष गाड़ी है या शाहरुख खान जैसी कहानी लेकर आई हूँ। यदि आपको पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा। अमित गोयल नाम के एक शिक्षक थे। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाते थे। उनका स्कूल गांव से 5 किलोमीटर दूर था। उनके पास कोई वाहन नहीं था। स्कूल के आसपास का इलाका पूरी तरह सुनसान था, इसलिए वह अक्सर किसी से लिफ्ट मांगते थे। कभी कभी लिफ्ट नहीं मिलती थी तो पैदल ही चले जाते थे, ये सोचकर कि भगवान ने मुझे 2 पैर दिए हैं, कब काम आएंगे। जब अमित जी रोज लिफ्ट मांगने खड़े होते थे तो उन्हें लगता था कि सरकार ने इतनी सुनसान जगह पर स्कूल क्यों खोला। इससे अच्छा गांव में ही किराने की दुकान खोल लेता तो अच्छा होता। रोज रोज की भागदौड़ से बचने के लिए अमित गोयल जी ने कुछ पैसे बचाए और एक गाड़ी खरीद ली। खुद का वाहन ना होने के कारण अमित गोयल जी ने जो कष्ट सहे, उन्होंने अपने मन में गांठ बांध ली और तय किया कि कोई लिफ्ट मांगे तो उसे कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर कोई हमें लिफ्ट के लिए मना करता था तो कितना बुरा लगता है। जब अमित जी रोज अपनी गाड़ी से स्कूल जाते थे और रास्ते में कोई उनसे रोज लिफ्ट मांगकर उनके साथ चला जाता था, वापसी के रास्ते में भी कोई ना कोई उनके साथ आता था। एक दिन जब अमित जी स्कूल से लौट रहे थे तो सड़क पर एक आदमी मायूस होकर लिफ्ट के लिए हाथ दिखा रहा था। अमित जी ने अपनी आदत के अनुसार अपनी गाड़ी रोकी और वह व्यक्ति बिना कुछ बोले गाड़ी पर बैठ गया। थोड़ा आगे जाकर उस आदमी ने चाकू निकाला और कहा, सारे पैसे और ये गाड़ी मुझे दे दो। इस धमकी ने अमित जी को पूरी तरह से डरा दिया और तुरंत अमित जी ने अपनी गाड़ी रोकी। वह गाड़ी से बहुत प्यार करते थे। अमित जी ने उस गाड़ी की चाबी देते हुए एक विनती की। अमित जी ने उससे कहा कि तुम किसी को ये मत बताना कि तुमने गाड़ी कहाँ से और कैसे चुराई। यकीन करो मेरा, मैं पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं करूँगा। इस आदमी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? दिल में डर और चेहरे पर उदासी लिए अमित जी ने कहा, यह सड़क बहुत ऊबड़ खाबड़ और सुनसान है। इस सड़क पर ना के बराबर वाहन चलते हैं। साथ ही अगर इस सड़क पर ऐसी घटनाएं होती रही तो लिफ्ट देने वाले चंद लोग भी लिफ्ट देना बंद कर देंगे। अमित जी की भावनात्मक बातें आदमी के मन को छू गई। उसे अमित जी एक अच्छा इंसान लगे, लेकिन वह भी अपना पेट भरना चाहता था। ठीक है, ऐसा बोलकर वह गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। अगली सुबह जब अमित जी अखबार लेने बाहर दरवाजे के पास आए और दरवाजा खोला तो सामने उनको अपनी गाड़ी दिखी। अमित जी का खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वह गाड़ी के पास दौड़े और अपनी गाड़ी पर प्यार से हाथ फेरने लगे, मानो जैसे उनका बच्चा था। उनको वहाँ एक कागज चिपका हुआ मिला। उस पर लिखा हुआ था, मास्टर साहब, ये मत सोचिए कि आपकी बातों से मेरा दिल पिघल गया। कल मैंने आपकी गाड़ी चुराई और गांव गया और सोचा कि उसे स्क्रैप वाले को बेच दूं, लेकिन जैसे ही स्क्रैप वाले ने वह गाड़ी देखी, मेरे कुछ कहने से पहले ही वह स्क्रैप वाला बोला, अरे ये तो मास्टर साहब की गाड़ी है। उससे बचने के प्रयास में मैंने उसे कहा, हाँ, मास्टर साहब ने मुझे बाजार में काम से भेजा है। शायद उसे मुझ पर शक हो गया था। मैं वहां से चला गया और एक हलवाई की दुकान पर मैं गया। मुझे बहुत भूख लग रही थी और ऐसा सोचा कुछ खा लूं। हलवाई वाले की नज़र गाड़ी पर पड़ते ही वह बोला, अरे ये तो मास्टर साहब की गाड़ी है। ये सुनकर मैं तो डर गया और असमंजस में बोला, हाँ, ये चीज़ें मैं उनके लिए ही ले जा रहा हूँ, क्योंकि उनके घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं। किसी तरह से मैं वहाँ से भागा। फिर मैंने सोचा कि गांव से बाहर जाकर उसे कहीं बेच दूं। मैं कुछ ही दूर गया था कि टोल नाके पर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रहे हो और ये मास्टर साहब की गाड़ी आपके पास कैसे आई?
फिर मैं कोई बहाना बनाकर वहाँ से भाग गया। मैं भागते भागते थक गया हूँ मास्टर साहब। आपकी गाड़ी है या शाहरुख खान, हर कोई उसे जानता है। मैं आपकी अमानत आपको सौंप रहा हूँ। उसे बेचने की मुझ में ना तो हिम्मत है और ना ही ताकत। आपको हुई परेशानी के लिए मुझे माफ़ कर दो, और परेशानी के बदले में मैंने आपकी गाड़ी की टंकी भरवा दी है। इस पत्र को पढ़कर अमित जी मुस्कुराए और कहा, कर भला तो हो भला। अगर आप दिल के नेक इंसान हो तो आपके आसपास के लोग निश्चित रूप से खुश होंगे। इसलिए जीवन में कभी भी किसी की मदद करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।